बच्चों, एक क्वेश्चन जो मेरे पास तुम लोगों के तरफ से अभी आया है, वह क्वेश्चन यह है कि सर, यह जो रूलर है यानी यह जो स्केल है, यह तो अभी अनचार्ज्ड है यानी न्यूट्रल है। ठीक, क्या है? न्यूट्रल यानी अनचार्ज्ड। अगर हम इसे बाल से रगड़ करके, हेयर से रब करके चार्ज कर दे, तब इसका मास इतना ही रहेगा या मास चेंज हो जाएगा? अगर चेंज हो जाएगा तो घटेगा या बढ़ेगा, या घट या बढ़ दोनों में से कोई एक हो सकता है। तुम ही लोगों की तरफ से क्वेश्चन है बच्चों कि यह जो रूलर है, जो कि अभी अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है, अगर इसे बाल से रगड़ करके हम कर दे, क्या बाल से रगड़े और चार्ज कर दे, तो इसका मास इतना ही रहेगा या मास इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, या इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो बच्चों, इसे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं तुम लोगों को, कोई डाउट रहने की संभावना ही नहीं रहेगी कि जब किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं तब उसके मास में क्या चेंजेज आता है, वह देखते हैं बच्चों। छोटा सा क्लास है, तुम लोग ठीक से समझना, क्योंकि क्वेश्चन ही छोटा सा पूछा तो हम क्लास बड़ा सा कैसे ले सकते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को नाम दे देते हैं ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेज। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को अगर बच्चों चार्ज करेंगे हम लोग, तो उसका मास चेंज होगा, अनचेंज्ड नहीं रहेगा। मास चेंज होगा, यह श्योर है, होगा ही होगा। मास जिसे तुम लोग अगर कहो तो वेट भी बोल सकते हो, वह चेंज होगा ही होगा। अब बच्चों, तुम लोग क्वेश्चन करोगे कि सर कैसे चेंज होगा। चलो उसको एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर के समझते हैं। इतना याद रखो कि किसी बॉडी को चार्ज करने पर उसका मास चेंज होता है, श्योर है, होगा ही होगा। अब देखते हैं कैसे। चलो उसको ऐसे समझो बच्चों। सपोज कर लो कि यह एक, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, यह एक अनचार्ज्ड बॉडी है, यानी यह है न्यूट्रल बॉडी, और इसका जो बच्चों मास है वह कितना है? m। चलो इसे करते हैं चार्ज। अब तुम लोग बच्चों चार्ज करने का मतलब समझते हो? चार्ज करने का मतलब है कि बॉडी को या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। दो ही तरीके से चार्ज होता है, वो मेथड अलग अलग है लेकिन कंसेप्ट दो ही है, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो चलो करते हैं इसे चार्ज। तो हम लिख देते हैं यहां पर ऑन चार्जिंग। अब बच्चों, चार्ज करने के दो बेसिक तरीके हैं। एक तरीका है इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट या रिमूव्ड। तो पहला तरीका बच्चों, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। ठीक। और एक चीज तुम लोग जानते हो कि जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हो तब वह पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो अब बच्चों यह हो चुका है पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों हो गया बच्चों पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि तुमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक। अब तुम लोग एक बात बतलाओ, पहले मास कितना था? m। हम तुम्ही से पूछते हैं। यह मार्कर है बच्चों,
इसका छोटा सा पार्ट काट के निकाल लेते हैं। बतलाओ इस मार्कर का मास इतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? तुम लोग कहोगे सर इसका जब थोड़ा सा पार्ट काट के हटा लीजिएगा तो मास कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। सेम बच्चों यहां भी तो हो रहा है। इससे तुमने इलेक्ट्रॉन्स निकाला, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो मास तो घटेगा ना। जितना इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लिए उतना का मास तो घटेगा। तो पहले मास m था, अब इतना कम हो जाएगा, यानी डेल्टा m से घट जाएगा। कहोगे सर डेल्टा m क्या है? तो जितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए उसका मास है डेल्टा m। निकाल लिए इसलिए माइनस करना पड़ा। तो यहां पर बच्चों तुम जब इलेक्ट्रॉन्स निकाला यानी रिमूव किया, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो उसका मास डिक्रीज कर गया। देख रहे हो, इसका मास बच्चों यहां पर डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज। अब दूसरा कंसेप्ट के तरफ चलते हैं, चार्ज करने का। एक इलेक्ट्रॉन दे करके होता है, दूसरा ले करके होता है। तो यहां तो तुमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, यह बच्चों एडेड। अब देखो न्यूट्रल बॉडी को जब तुम इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स देने पर बच्चों निगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। तो यह हो गया बच्चों निगेटिवली चार्ज्ड। कौन सा चार्ज? निगेटिवली। अब बच्चों एक बात बतलाओ, पहले मास कितना था? m। तुमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा जब पेंट शर्ट जूता उतार देते हैं तो मास है 20 kg। अब पेंट शर्ट जूता पहना देंगे तो बच्चों थोड़ा भी तो मास बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? बतलो, जूता पेंट शर्ट का भी तो वेट होता है। उसी प्रकार पहले मास m था, हमने इलेक्ट्रॉन्स दे करके जब इसे निगेटिवली चार्ज कर दिया तो बच्चों मास तो बढ़ेगा। कितना बढ़ गया? डेल्टा m। तो यहां तुम लोग देख सकते हो कि मास इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो बच्चों जब किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि जब पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो डिक्रीज होगा, निगेटिवली चार्ज करेंगे तो इंक्रीज होगा। बच्चों इसमें डेल्टा m क्या है बतलो तो? इसमें बच्चों यह जो डेल्टा m है, ध्यान रख सकते हो, मास ऑफ रिमूव्ड और एडेड इलेक्ट्रॉन्स है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे उसका मास है। तो इस प्रकार बच्चों तुम लोग क्या अनुमान लगाया कि जब किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसका मास इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो एक तुम ही लोगों से क्वेश्चन करके ऑप्शन देते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है ऑन चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी इट्स मास। क्या सब हो सकता है बतलो? विल रिमेन अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तुम ही लोग बतलो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? डी नंबर। चलो बहुत अच्छा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सॉरी बच्चों, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज, समझे बात को? तो चार्ज करने पर मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर मिल गया तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भेजना तुम लोग, तब उसका भी आंसर देखेंगे हम लोग।